ये मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दी है। ये देखें, ये स्क्रीन शेयर हो गई है। हाँ जी, आप देख रहे हैं स्क्रीन? हाँ जी, शेयर हो गई, हो गई शेयर। जी हो गए। चलें जी। सर टेल मी का मतलब क्या होता है? जागन जी मियाँ, जागरूकता टू से कहना। जागन। ओके। अच्छा भाई, अब ये स्क्रीन आप देख रहे हो, ठीक है? ठीक है ना? क्यों भाई, बस से देख रहे हो ना? उमेर, यस सर। देख रहे हो स्क्रीन? अभी कौन ऑनलाइन आया है? ऑनलाइन आया है कोई? हाजरा ऑनलाइन आई है। हाजरा, लेट क्यों आई हाजरा? सर जहन में ही नहीं था टास्क है। हाजरा अगर कल लेट आई ना तो 1000 एक हजार रुपये जुर्माना होगा तुम्हें। मैं अभी बता रहा हूँ, कल को कोई भी लेट आया 1000 रुपये जुर्माना। जी ठीक है। 1 मिनट भी लेट है कोई भी, चाहे उमैर बस से सुन लिया, उमैर सुन लिया। जी सर सुन ली। जी सर। विदाउट रीजन कोई लेट आया तो 1000 रुपये जुर्माना। चलो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत गुस्से में कह रहा हूँ, चाहे मैं थोड़ा हंस रहा हूँ, ठीक है, लेकिन गुस्सा है। चले, अच्छा, हमने इस वक्त तक 2 वर्ब पढ़े हैं, एक पढ़ा है जाइन और एक पढ़ा है हाबन, ठीक है? और जब मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने जाइन और हाबन वर्ब पढ़े थे ना, तो उस वक्त मैंने सोचा था यार कि अगर ये तो इस तरह तो देखा जाए तो लॉजिकली मिलियंस वर्ब है, यानी कि जाना आना हमें पढ़ा, कॉमन पढ़ा है, गहन पढ़ा है, तो कितने वर्ब्स हैं, ठीक है? तो इस हर वर्ब की कॉन्जुगेशन डिफरेंट है। क्या हमें ये वर्ब याद, कॉन्जुगेशन याद करनी पड़ेगी? तो आज हम इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। एक वर्ब, आज एक नया वर्ब पढ़ेंगे और वो है लर्नन। ये है लर्नन। ये माइक म्यूट करो भाई आपने अपने। अच्छा, वो वर्ब है लर्नन, ठीक है, आप देख रहे हो लर्नन। लर्नर का मीन होता है लर्न, टू लर्न करना, ठीक है? ठीक है, तो देखो, ये जो लर्नन वर्ब है ना, ये एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ये LERN लर्न, ये जो है ना, ए और EN, ये एक सेपरेट है। ये जो लर्न है ना, इसको इसको कहते हैं स्टम वर्ब। मैं इसको स्टम वर्ब, इस वर्ड को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आसान वर्ड में आप ये कह लो मेन पार्ट। ये मेन पार्ट होता है। ये हर वर्ब या मोस्टली वर्ब EN के साथ एंड होता है। ये मेन पार्ट होता है लर्न। और आप लोग इस वर्ब ले मेन पार्ट पे चेंजिंग करते हो। कैसे, दिखाता हूँ। इसको आपने, ये देखो ना, इसको आपने कंजुगेट करना है, यानी कि जोड़ना है, कनेक्ट करना है पर्सनल प्रोनाउन के साथ। पर्सनल प्रोनाउन कौन से? इस, दो, एस, यस वगैरह, इसके ये पर्सनल प्रोनाउन है। इस वर्ब को आपने कंजुगेट, जोड़ना है पर्सनल प्रोनाउन के साथ। जैसे कि हमने जाइन वर्ब को पर्सनल प्रोनाउन के साथ कंजुगेट किया, हावन को पर्सनल प्रोनाउन के साथ कंजुगेट किया। इसी तरह ये लर्न को कंजुगेट करना है आपने पर्सनल प्रोनाउन के साथ। ये देखो, ये किया हुआ है कंजुगेट। इश्क के साथ ये लर्न को कंजुगेट किया है तो क्या, एक ए का इजाफा हुआ है, तो इश लर्ने आ गया, इश लर्ने डच। मैं जर्मन सीखता हूँ। इश्क के साथ ए का इजाफा, इश्क के साथ एक ए का इजाफा। एंड एंड एंडूम क्या है? एंडूम कि एंडू एंड पे आया एक ए। दू के साथ किसका इजाफा? एक एस टी का इजाफा। ये देखो, एक एस टी का इजाफा। दू लेंस डॉइच, तुम जर्मन सीखते हो। और ये जो अहमद लिखा है, अहमद का भी ए आ, ये ए आ गया। ए के साथ किसका इजाफा? एक टी का इजाफा, ये टी आ गया है। ए लैंड डॉइच, तो वो जर्मन सीखता है। और जी के साथ ये मारिया क्या है? जी हो गया। जी के साथ भी टी का इजाफा, जी लैंड डॉइच, वो जर्मन सीखती है, ठीक है? और ये विया का, यानी कि अहमद उन इश, कि हम, ये विया हो गया। इसके साथ कंप्लीट वर्ब है ईएन के साथ, विया लर्नन डॉइच, हम जर्मन सीखते हैं, ठीक है? ये देखो ईएन का इजाफा। उसके बाद जो इया है, तुम लोग, जैसे कि मेरे सामने तुम लोग बैठे हो, ये हाजरा, ये देखो हाजरा, उमैर और मासी बैठे हो, मेरे जो तुम लोग हो,
ihr, इसके साथ भी टी का इजाफा, ihr lernt Deutsch, कि तुम लोग जर्मन सीखते हो, ये टी का इजाफा। और जो जी, ये दे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये जी है, दे जी, इसके साथ भी ये का इजाफा, जी lernen Deutsch, कि आप, कि वो लोग जर्मन सीखते हैं, ठीक है, वो लोग जर्मन सीखते हैं। और जो जी, जो आप वाला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उसके साथ भी कंप्लीट ई एन ही आता है, जी लर्नर डोज, कि आप जर्मन सीखते हैं। तो ये होती है कंजुगेशन, यानी कि ये होती है एक नॉर्मल कंजुगेशन जो आप हर हाल में याद करनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ। एक होते हैं वर्ब, दो किस्म के होते हैं, रेगल मेसेज वर्ब, रेगुलर वर्ब, और उन रेगल मेसेज वर्ब, इरेगुलर वर्ब। जो जर्मन लैंग्वेज में 80% वर्ब जो है इरेगुलर होते हैं। सर हाँ जी, कौन कौन सी टाइप के वर्ब्स होते हैं? ये रेगल मिक्सी वर्ब यानी कि रेगुलर वर्ब, और उन रेगल मिक्सी वर्ब यानी इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब इंग्लिश में हो गया, और रेगल मिक्सी वर्ब, रेगल मैसेज, रेगल मैसेज रेगुलर, उन रेगल मैसेज इरेगुलर। और 80% वर्ब जो है वो रेगल मैसेज होता है, रेगुलर होते हैं। तो ये वर्ब भी रेगल मैसेज है, ठीक है। और जर्मन वर्ब में 80% वर्ब रेगुलर होते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल, अगर जर्मन वर्ब में 1,00,000 टोटल वर्ब है ना, तो उसमें 80,000 वर्ब आपको आ गए। तो आपको अंदाजा कर लो कि आपको जिस तरह जाइन और हब, ये डिफरेंट कंजुगेशन है के साथ, इश के साथ, इश बिन दू, बिस एज इस्ट, तीनों के साथ मुख्तलिफ है। और इश हाबे दू हास्ट एज हट है, ये तीनों के साथ मुख्तलिफ है। इस तरह अगर आप ये जो है, ये जो है उन रेगुलर में से वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है, इजाइन और हब। और लेकिन ये जो वर्ब है ना, इश लर्न, मैं अभी आपको और भी दिखाता हूँ, ये रेगुलर वर्ब है। और इस तरह के फॉर एग्जांपल 80,000 वर्ब जो ऐसे ही रेगुलर कंजुगेट होंगे। तो यानी कि एक कंजुगेशन आप, अगर ये कंजुगेशन आपको आ गई, तो आपको 80,000 से ज्यादा वर्ब की कंजुगेशन आ गई, ये आसान चीज हो गई आपकी। हम आपकी अभी मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये रेगुलर वर्ब है। तो जर्मन लैंग्वेज में एक और बात है, इसमें कंटिन्यूस टेंस नहीं होता। यानी कि मैं जर्मन सीखता हूँ क्या, ich lerne Deutsch, और मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्या, ich lerne Deutsch, ठीक है। अगर आप ये कह, अगर मैं एक स्टूडेंट बजीद था कि सर इसमें कुछ ना कुछ तो कंटिन्यूस होगा, तो आप उसे आगे ये लगा सकते हैं, ich lerne gerade Deutsch, gerade में राइट नाउ, कि मैं राइट नाउ जर्मन सीख रहा हूँ, ich lerne gerade Deutsch। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं अगर हाजिर तुमसे पूछूं, वो है कॉमन जी, वो है कॉमन जी, तो क्या आंसर दोगी? इश्क कौम aus पाकिस्तान। इश कौम में। अब पता चला कौम में क्यों एक ई आया ना एंड पे, कौम में, समझ आई? जी जी। हाँ, ये देखो इश कौम में आया ना, पता लगा ना, पता इश कौम में, ये ई, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। और ये ई कॉमन, ई एन से पहले ये स्टम वर्ब हो गया, ये देख रहे हो, ये स्टम वर्ब हो गया, ठीक है। और एक अभी दिखाया आपको, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टम वर्ब होगा, और इसके साथ एक ई का इजाफा, खौमे हो गया, इस खौमे उसपा के साथ। क्यों भी अब समझ आई? इस खौमे उसपा, इस खौमे ना खौजे, यानी नाख के आमीन है यहाँ पे टुवर्ड्स, कि मैं घर आता हूँ। और दू के साथ एसटी का इजाफा, देखो ये देखो रेगुलर वर्ब, तू कौन ना खाओ से तुम घर आते हो, ना हाउस का क्या मतलब सर? नाक में टुवर्ड्स, घर की तरफ आना, ठीक है। और दो के साथ एस टी का इजाफा, ठीक है। और एस एस के साथ टी का इजाफा, ठीक है। और वी के साथ कंप्लीट वी कॉमन, जी कॉमन, और ई के साथ फिर टी का इजाफा, ई कॉम्ड, जी कॉमन, ठीक है। ये देखो मैंने बताया ना कि ये रेगुलर वर्ब है, यानी कि 80% जर्मन के मोस्टिव ऐसे ही होते हैं, ठीक है।
और अब देखो, अब आपने क्या करना है कि ये लर्न की कंजुगेशन मैंने आपको करके अभी दिखाई है। अब आपने क्या करना है, अब आपकी बारी है करने की। पहले आप मुझे ये एक वर्ड है übernachten, यानी कि स्टे ओवरनाइट, रात का क्याम करना। ये übernachten एक वर्ब है। इसकी कंजुगेशन करके मुझे दिखाओ, कौन करेगा? उमें करके दिखाओ। इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे करके दिखाओ कि मैं रात का स्टे करता हूँ, मैंने रात का स्टे करना है, कहाँ करना है, फिर करके दिखाओ प्रेजेंट अपन में। ये इसको नजर में रखते हुए Ich übernachte, या du übernachtst, टू übernacht, ये देखो, ये देखो, आप देखो, du übernachtst. जी, du übernacht और दू के साथ क्या, दू übernacht टेस्ट। जी एसटी है ना, हाँ नाक टेस्ट हो जाएगा, हाँ एसटी, du übernachtest हाँ। अभी देखो, और अभी देखो, इसमें एस übernacht टी, दो टी आएंगे, übernacht अजीब सी आवाज आएगी। तो जब मैंने क्या किया कि टी और टी के दरमियान एक ए लगा दिया, तो क्या आवाज आएगी? एस के साथ क्या आएगी? और इसके साथ इसका आप बताएं सर, हाँ, एक कंफ्यूजन हो रही एक टी और उसके दरमियान टी और टी के दरमियान एक ए लगा दी, क्या बन जाएगा? नाक टाइट हो जाएगा, या बिल्कुल, टाट या टेट नहीं, टेट टाट बोलो। übernachtest या ये übernachtet, बिल्कुल और sie übernachten सही है। और wir übernachten या और ihr übernacht ये übernachtet, फिर ये वही है। सेम रहेगा ये तो, हाँ ठीक है। ये सेम रहेगा और लास्ट वाला भी sie übernachten हो या जाएगा। और अब एक और वर्ब है, अब ये वर्ब है, इसको करेगा बासेत, बासेत इसको कंजुगेट करो। Gehen. या Ge. मैं जाता हूँ, कैसे? मैं ich gehe आएगा, यार मैं तुम जो करो ना, मैं जाता हूँ कैसे होएगा? बासेत। ये सर जी दिमाग से निकल गया। अच्छा, हाँ जरा तुम बताओ। हाँ, मैं जाता हूँ, ये इसको देखते हुए, ये ऊपर देखते हुए। इश इश gehen या बिल्कुल, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, या मैं जाता हूँ, तुम जाते हो। du du gehst या या गे बिल्कुल सही, दो गेस्ट बिल्कुल सही है। तुम, वो तुम जाते हो, ठीक और वो जाता है या वो जाती है। sie gehst एस क्यों लगा रही हो? sorry sie gehend गेट, बिल्कुल गेट, सी गेट हो जाती है। is अगर gehend हाँ गेट, फिर हम जाते हैं। sie gehnen गेहनन, वाह, गेहनन क्यों? sie gehen ही होगा फिर सी गेहन, हाँ सी गेहन हो गया, आप जाते हैं, ठीक है। हम जाते हैं, क्या होगा? हम जाते हैं। ihr हम तुम लोग ने, हम हम जाते wir हैं। हाँ, gehnen गेहनन, वाह गेहनन, और गेहनन कहाँ से आ गया? wir gehen या ये गेहन, और या के साथ कि तुम लोग जाते हो। ihr gehend गेहंट क्यों? ihr gehet या ये गेट, एग्जैक्टली। अब समझ आई बात फिर? यस सर। अच्छा, तो फिर अगर तुम्हें समझ आई तो फिर मुझे एक और तुम बना के दिखाओ। अब मुझे, मैं सोचने दो मुझे। हाँ, एक वर्ड में सेम नहीं आया।
बस अब तुम मुझे बता के दिखाओगे ये वाला वर्ड SPIELEN ये लो स्पीलन अपने पास वर्ड लिख लेना स्पीलन टू प्ले प्ले करना तो बताओ बस मैं प्ले करता हूँ आई प्ले Ich, हाँ ich spiele, या स्पीले वेरी गुड अब तुम खेलते हो du spielst, स्पीले तू LST du spielst, अगर स्पीलेस्ट पढ़ते हो इसका मतलब है SLS के दरम्यान एक ई है लेकिन LS के दरम्यान कोई ई नहीं है LST du spielst, ये du spielst spielt, या spielst S की तरह du spielst Spills. du spielst, या और AS er spielt, या er spielt very good sie spielen, spielen वाह 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 क्या spielen spielen सही ये पूरा कंप्लीट है एकदम spielen क्यों sie spielen, या wir spielen, या ihr spielt, नहीं 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 EN के बगैर ihr spielt, या ये spielt और उसके बाद ये sie spielen, या बिल्कुल ये है क्या अब देखो अब लोगों ने ये स्पील का भी किया ये गेहन का भी किया बनास्टर का भी कॉमन का भी लर्न का भी अब देख लिया कि ये मोस्टली वर्ब रेगुलर हैं ठीक है अब ये देखो इस गेहे ना खौजे कि मैं घर जाता हूँ अभी गेहन को शुरू में लगा था गेस तू ना खौज तो ये क्वेश्चन बन जाता है तुम लोगों को ये पता है वर्ब को शुरू में लगाओ गेस तू ना खौज क्या तुम घर जाते हो सर यूबर नफ्त का क्या मतलब है? स्टे ओवर नाइट रात का क्याम कि मैं फॉर एग्जाम्पल लाहौर स्टे करता हूँ रात को तो इश übernachte इन लाहौर कि मैं रात को लाहौर स्टे करता हूँ इश übernachte इन लाहौर कि मैं रात लाहौर स्टे करता हूँ ठीक है जी ठीक है। रात का क्याम अच्छा तो अब देखो ये मैंने आपको अब कॉन्जुगेशन सिखाई लेकिन प्रैक्टिस तो मुझे करनी अब मैं होमवर्क देता हूँ ये देखो ये अब देखो ये है दू लेंस डॉइच ये तो आप लोगों को पता दू लेंस डॉइच तुम जर्मन सीखते हो अभी लेंस टू डॉइच क्यों भी उमेर लेंस टू डॉइच क्या मतलब है इसका मैं पूछ रहा हूँ लेंस टू डॉइच इस सेंटेंस की किसको समझ आई है लेंस टू डॉइच तुम डुएच पढ़ रहे हो? नहीं तुम डॉइच पढ़ क्या तुम डॉइच पढ़ रहे हो जी ये तो क्वेश्चन है ना। हाँ तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल ये लेंस शुरू में आ गया यानी कि तू लेंस डॉइच ये दूसरी पोजीशन पे और ये लेंस शुरू में आ गया लेंस डॉइच क्या तुम डॉइच पढ़ रहे हो क्यों भाई ठीक है ना ये किसने कोई क्वेश्चन पूछना किसने कोई क्वेश्चन पूछना भाई नहीं यार ऐसा ना पाए हुए तो बता तो दो भाई लेंस टू डॉइच जी सर मैं अटेंड कर रहा अच्छा हाँ भाई बताओ भाई उमेर लेंस टू डॉइच उमेर मेरा ख्याल है नहीं एहसान लेंस टू डॉइच Ich lerne Deutsch. या आगे ना तो फिर तुमको या बस आंसर खत्म या ich lerne Deutsch ठीक है अच्छा अब आ गया होमवर्क verstehen verstehen ये अब इसकी तुम लोगों ने करनी है कॉन्जुगेशन ये भी एक रेगुलर वर्ब है यानी कि तुम लोगों के लिए एक आसान चीज है ich verstehe du
फेस्ट, ये देखो ब्लू फेस्टेस्ट, ठीक है। सिर्फ इसकी कंजुगेशन देखनी है बस, और कुछ भी नहीं। अभी कंजुगेशन का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, कंजुगेशन तुम लोगों ने करनी है। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। कोई मसला हुआ तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हो, आप लोगों को पता है। अच्छा, उसके बाद ये आर्बाइटन, इस सकते हैं। हाँ क्या, आर्बाइटन, ये भी एक रेगुलर वर्ब है। इसकी भी कंजुगेशन आप लोगों ने करनी है कल तक, और मुझे दिखानी भी है, तो होमवर्क करके। या फिर ऐसा करना कि हमारी जो, जैसे उमैर करता है ना, ग्रुप पे पोस्ट करता है, बातें करता है, ऐसे ही तुम लोगों ने भी करनी है। एक एक वर्ब की कंजुगेशन वहां पे लगा देनी है, ठीक है। आर बाई, ताकि एक दूसरे को पता चलता रहे कि हाँ भाई ये काम कर। वाईफाई कहाँ गया? आना जाना। अच्छा, उसके बाद ये फ्रühstücken, ये फ्रühstücken नाश्ता करना, ये भी एक रेगुलर वर्ब है। इसकी भी आपने कंजुगेशन कैसे करनी है, बड़ी आसान है। ये फ्रühstück, ये एफ बड़ा है, ये न है नाश्ता, ये एक नाउन है, ठीक है। ये एक नाउन नाश्ता, ये है नाश्ता करना। आगे शिप्रेशन, यहाँ पे लिखा उन रेगुलर में सी वर्ब, ये है टॉक करना, बात करना, जैसे कि हमने इस शिप्रेशन किया, तो ये एक उन रेगुलर में से वर्ब है। ये अभी आपने नहीं करनी इसी कंजुगेशन, ये आपने वैसे छोड़ देना है। हाँ, इसकी वोकैबुलरी याद करनी है, ठीक है। वैसे ही आपको वोकैबुलरी इसकी आती है, इस शिप्रेशन मैं बोलता हूँ, ये आपने याद की है। उसके बाद श्राइबर, ये एक रेगुलर वर्ब है, इसकी भी कंजुगेशन आपने करनी है। और उसके बाद ये स्पाक्सीगन, स्पाक्सीगन वॉक करना, वॉक करना, ये है सुकून से वॉक करना, यानी कि चिल वॉक करना, सुकून से वॉक करना, ठीक है। इसकी भी कंजुगेशन यहाँ पे करनी है, ये एक रेगुलर वर्ब है। उसके बाद रनन, रन करना, भागना, इसकी भी रेगुलर, ये भी एक रेगुलर वर्ब है, इसकी भी कंजुगेशन यहाँ पे करनी है। लेजन, ये एक उन रेगुलर में से वर्ब है, इसकी कंजुगेशन आपने नहीं करनी, लेजन। नेक्स्ट क्या है, गेबन, टू गिव, देना, ठीक है। इसकी कंजुगेशन आपने नहीं करनी, ये एक उन रेगुलर में सी वर्ब है, मैंने आगे लिखा हुआ। हाइसन, टू बी कॉल्ड, याद है, टू बी कॉल्ड कहा जाना, इश हाई से मुझे कहा जाता है, इश के साथ कंजुगेशन इश हाई से, ये एक रेगुलर में सी वर्ब है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। टू बी कॉल्ड, इसकी भी कंजुगेशन आपने करनी है। एसन, टू ईट, ये वर्ब आपको आता है, ये एक उन रेगुलर में से वर्ब है, इसकी कंजुगेशन आपने नहीं करनी। लेबन, अब ये देखो, लेबन टू लिव, अब आप कहते हैं मैं पाकिस्तान में रहता हूं, तो क्या, इश लेबे इन पाकिस्तान, लेबे के इश के साथ लेबन की कंजुगेशन है, इश लेबे, आई लिव इन पाकिस्तान। तो ये देखो, ये भी एक रेगुलर में से वर्ब है, ये भी कंजुगेशन आपने करना है। आगे लीबन, अच्छा ये देखो आई ई यहाँ पे है, तो ये ई की आवाज निकालेगा, लीबन टू लव, प्यार करना, ये भी एक, ये लेबन, ये देखो, ये ए है लेबन, और ये लीबन, लेबन और लीबन को मिक्स नहीं करना। एक है लीबन लव करना, लेबन रहना, ये एक दोनों रेगुलर में से वर्ब है, इसकी कंजुगेशन आपने करनी है, ठीक है। अब है थोड़ी सी वोकैबुलरी, और वो है, ये एक बड़े एल वाला लेबन है, बड़े एल वाला, कैपिटल एल के वाला लेबन है, उसका मीनिंग है लाइफ, लाइफ, लेबन, लेबन इज गुड, कि लाइफ अच्छी है। हाँ, हास तू आउटो, आउटो मीन कार, देखो हास शुरू में आ गया, हास तू आउटो, क्या तुम्हारे पास कार है। 9, इश हैव खाइन, खाइन मीन मैंने बताया नॉट है, इश हैव खाइन आउटो, यानी कि आई डोंट हैव कार। वाहूम हासु खाइन आउटो, क्यों भाई, उमैर या एहसान, एहसान बताओ, एहसान हास तू आउटो, एहसान सर हास तू आउटो, एहसान। मैं तेज तो नहीं बोल गया, बड़े आसान हैं क्यों भाई, अब मैं तेज तो नहीं बोल सर क्या कह रहे हैं? मैं ज्यादा तेज तो नहीं गया इस लेक्चर में, समझ आ रही है ना। No, नहीं नहीं sir. सर ठीक है। अच्छा,
एहसान, ठीक है, हास ओके ओके। हास तू आउटो। ये देखो, ये दू के हास में क्या कंजुगेशन है, हास तू आउटो। मैंने क्या पूछा, इसका मतलब क्या है एहसान? सर इसका मतलब है कि आपके पास कार है, गाड़ी है आपके क्या पास? आपके पास, क्या ये क्वेश्चन है? क्या आपके पास गाड़ी है? हाँ, तो क्या कहोगे तुम? यस। हाँ के या, तो फिर या कह दो बस, या यस क्यों, या कह दो। या ठीक है, तुम्हारा ये क्वेश्चन ही बनता है बस। हास तू आउट हो। Ja, ich habe Auto. ओके, उमर हास तू आउट हो। Ich habe kein Auto. हाँ ना, तो ये को 9 ich habe count। ओके, उमर warum hast du kein Auto? Ich habe kein Geld. हाँ, genau genau, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ich habe kein Geld। ये देखो, सही हो गया तो। हाँ बिल्कुल सही, ich habe kein Geld। अच्छा, ये शोन और श्यून पे हमने बात की। शोन मीन ऑलरेडी और श्यून मीन ब्यूटीफुल, ये हमने कल बात की थी। श्यून श्यून, और एक और वर्ड है हिप्स। हिप्स हिप्स मीन ब्यूटीफुल होता है, श्यून भी ब्यूटीफुल और हिप्स भी ब्यूटीफुल। ये एक्चुअली जो कोई पर्सन ब्यूटीफुल हो ना, तो उसके लिए मोस्टली बड़ी हिप्स इस्तेमाल होता है, यार ये पर्सन बड़ा हिप्स है, हिप्स। तो हेया मिस्टर फ्रॉ मिस हो गया ये मिस, ये तो हमने पढ़ा है। मन मैन, नाख बार नेबर, और नाख बार के आई एन लगा दे तो नाख बागिन फीमेल लेबर हो गया। ठीक है, इस फिस्टे एस आई अंडरस्टैंड। फिस्टे का भी वर्ड ऊपर पढ़ा, फिस्टे अंडरस्टैंड। इस फिस्टे एस यू के इट, आइश के साथ फिस्टे कंजुगेशन, इस फिस्टे एस आई अंडरस्टैंड इट। 10 लेबन, ये 10 का अभी भूल जाओ क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी लेबन लाइफ, ये लेबन टू लिव। फ्रूस्टुक ब्रेकफास्ट, ये भी वही चीजें। अच्छा, फ्रूस्टुक ब्रेकफास्ट। मिठाग एसन क्या है, लंच। मीठा होता है दोपहर, इस पे हम चैप्टर नंबर 10 आएगा, जिस पे हम घड़ी के टाइम वगैरह पढ़ेंगे। मिठाग ऐसा लंच। आबेंड, आबेंड होता है शाम, और आबेंड ऐसा होता है डिनर। ठीक है, ओके। heute ist Mittwoch, ja, heute ist Mittwoch, Mittwoch ist Wednesday, heute ist today, heute ist Mittwoch, ja। और sie ist eine schöne Frau, schön ist beautiful, she is a beautiful woman। ये किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने वहां पे लिख के बता दिया। ठीक है जी, चलें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 7। तो ये लेक्चर हमारा आज बहुत जल्दी ही खत्म हो गया, और ये रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया।